जिस तरीके की बेरोजगारी है देश में, हर राज्य और केंद्र सरकारों के चुनाव से पहले सबसे बड़ा मुद्दा यही होता है कि बेरोजगारी जो है उसको कैसे मिटाया जाए। उत्तर प्रदेश के चुनाव थे और चुनाव से पहले, एकदम चुनाव से पहले और सुनियोजित ढंग से कुछ भर्तियां निकाली जाती हैं। उनमें से सबसे चर्चित भर्ती थी दरोगा भर्ती, और उस दरोगा भर्ती को चुनाव से पहले अनाउंस किया जाता है कुछ दिन पहले, और उसकी भर्ती प्रक्रिया को लेकर आगे शुरुआत होती है, बढ़ता है। और जब इतना बड़ा एग्ज़ाम है जो कि 5-6 साल बाद होना था, लगभग 2016 के बाद, मुझे जितना याद है 2016 के बाद 2021 में उसके एग्ज़ाम होने थे पहली बार 6 सालों में, तो जाहिर सी बात है लोगों में उत्साह बहुत था। और क्योंकि लोगों को ये लग रहा था कि ये सरकार आएगी तो ये निष्पक्ष तरीके से इसका चयन प्रक्रिया आगे बढ़ेगा, जिसके चलते लोगों ने मौजूदा सरकार पर भरोसा भी जताया। हम ये नहीं कहेंगे कि केवल इसी की वजह से भरोसा जताया, लेकिन क्योंकि युवाओं को लेकर खास लुभाने का जो तरीका होता है वो यही होता है कि आप कोई रोजगार दे दीजिए, कोई भर्ती निकाल दीजिए, तो लोग फिर आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। यही वो रीज़न था शायद कि कई भर्तियां, जैसे लेखपाल के लिए भी और कुछ और भर्तियां भी ऐसे घोषणाएं हुई थी जिनको लेकर युवाओं में बड़ा जोश था। खैर, यूपीएसआई पे बात करते हैं। बहुत सारे आरोप हैं यूपीएसआई पे कि यूपीएसआई के एग्ज़ाम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एग्ज़ाम को क्वालिफाई किए हैं, उनको कुछ भी समझ नहीं है, उसके बावजूद उनके 150 में से 140, 135, 145 नंबर तक स्कोर कर चुके हैं वो लोग। तो इस पे लगातार जब से पेपर हुए थे तब से ही ऐसा प्रश्न बच्चे उठा रहे थे, सवाल कर रहे थे कि इसमें धांधली हुई है, सीटें बिकी हैं, लोगों का एग्ज़ाम दूसरों ने किया है, वो स्क्रीन शेयरिंग के थ्रू किया है। और उसमें शंका तब बढ़ी जब उस कंपनी को उत्तर प्रदेश सरकार ने मौका दिया, जो कंपनी पेपर पहले मध्य प्रदेश में कराती है, और इतना बड़ा घोटाला हुआ था, व्यापक घोटाला, उस कंपनी को उत्तर प्रदेश सरकार में आपने पहली बात तो जगह क्यों दी, पेपर कराने का मौका क्यों दिया उनको। फिर मौका दिया तो आपने उस पर कोई नज़र नहीं रखी, और इतने बड़े स्केल पे उसमें घोटाला हुआ, इतने बड़े स्केल पे धांधली हुई कि उसका आप नज़ारा देख सकते हैं। जब अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और रनिंग का काम चल रहा है, पीएसटी का काम चल रहा है, तो वहाँ पर वो भी सरकार की तरफ से कोई उसमें अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं थी। जिन बच्चों ने पेपर दिया था और उनको ये पता था कि फला फला बच्चे का इस तरीके से हुआ है, पैसे देके हुआ है, या इस तरीके से एग्ज़ाम दिया है, तो उसने वो डेटा शेयर किया था भर्ती बोर्ड के साथ। तो वो जो निरीक्षण कर रहे थे लोग, उन लोगों को पकड़कर लगभग अभी तक का जो डेटा है मेरे पास, वो लगभग 60 से 62-63 लोगों का डेटा है कि उतने लोगों को भर्ती बोर्ड ने ये पाया है कि उन्होंने धांधली करी है। अच्छा, अब जब इतने बड़े स्केल पे धांधली हुई है तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि सरकार और सरकार के संबंधित अधिकारी जो इस भर्ती बोर्ड में हैं, उन्होंने इतना इस बात पे ध्यान क्यों नहीं दिया, या इस बात को पुनः एग्ज़ाम की तरफ क्यों नहीं सोचा, या पुनः एग्ज़ाम छोड़िए एसआईटी जांच क्यों नहीं बैठाई कि ये पता करें कि इतने बड़े स्केल पे कैसे घोटाला हो गया। 63 लोगों का भी यदि घोटाला हुआ है तो कैसे हो गया इतने बड़े। यदि 63 लोगों का जो आपके सामने आया है तो न जाने कितने 63 ऐसे हैं जो आपकी आंखों के सामने, आपकी आंखों से बच गए। तो ये तो एक भी गलत आदमी को यदि भर्ती मिल जाती है, दरोगा भर्ती हो जाती है, तो आप समझिए कि वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं देगा, वो आम जनता के साथ न्याय करेगा। आपको लगता है आप न्याय सुनिश्चित करने के लिए, आप लॉ एंड ऑर्डर सुधारने के लिए राज्य में सरकार बनाते हैं, और उसके बाद आप उस लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करने का जिम्मा जिन लोगों पे होता है वो आप पैसों पे भर्ती कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद बच्चे धरने पे बैठे हुए हैं, सरकार की तरफ से कोई भी वहां पर जाके उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। और दूसरी दुख की बात यह है कि विपक्ष के कोई भी नेता, जो ट्वीट करने वाले लोग होते हैं, वो भी इसकी तरफ जरा सा भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। सरकार जब ना सुन रही हो तो कम से कम विपक्ष की ये जिम्मेदारी होती है कि वो सदन नहीं चल रहा है तो कम से कम आप मीडिया में बोलिए, आप ट्वीट कर दीजिए, लोगों का ध्यान तो उधर की तरफ जाए। जितना ये
वोट देने वाले लोग हैं उनको ये पता ही नहीं है कि उनके बच्चों के साथ गलत हो रहा है, तो कम से कम उनको ये पता तो चले कि गलत हो रहा है, हमारे बच्चों के साथ गलत किया गया है। सरकार कोई भी हो, विपक्ष वाले भी तो इसी वजह से नहीं बोल रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने टाइम पे गलत किया होगा। तो क्यों ना आप आगे आकर इस विषय में कोई बात करें, क्यों नहीं बोल रहे हैं आप? और रही बात मीडिया की, तो मीडिया केवल प्रचार का माध्यम रह गया है। सरकार की हर छोटी से छोटी चीज को प्रचार करके जनता में बड़ा बड़ा दिखा देना, बस इतना ही काम मीडिया का रह गया है। जनता के मूलभूत सवालों को कभी भी सरकार की तरफ ले जाना मीडिया का काम बचा ही नहीं है, बिल्कुल भी कोई बोल ही नहीं रहा है। कुछ न्यूज चैनल यदि आगे आते भी हैं तो वो न्यूज चैनल है जिनकी बात सरकार तक शायद जाती नहीं है। जो बड़े मीडिया हाउसेस हैं वो वहां तक जाते नहीं है क्योंकि वो तो सरकार के मोनोलॉग चल रहा है, एक तरफ की बात जाएगी। जितना सरकार ने यदि कल कुछ भी बोल दिया तो उसको हर आदमी तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उनकी पार्टी कार्यकर्ताओं की नहीं है, वो मीडिया हाउसेस की है। और जनता की बात जो कि मीडिया के थ्रू सरकार तक जानी चाहिए, उसमें मीडिया का कोई भी रोल नहीं है। आप समझिए कि हम लोगों के बीच में जो छात्र हैं उन लोगों के बीच में किस तरीके का फ्रस्ट्रेशन होगा, किस तरीके की गुस्सा होगी कि हमारी चुनी हुई सरकार, जिसको हमने चुना था, हमने भरोसा दिखाया था, उस सरकार से आज अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों के लिए भी बोल नहीं पा रहे हैं। और यदि बोलना चाहते हैं तो हमको बोलने नहीं दिया जाता, हमारी बात को वहां तक पहुंचने नहीं दिया जाता। हमारी इस वजह से सभी बड़े लोगों से अपील है, जो विपक्ष के लोग हैं आप भी थोड़ा सा आगे आइए, आप भी बोलिए इस मामले में, जो पुरानी बातों को हटाइए, जो हुआ सो हुआ, अभी तो कम से कम अच्छा करिए, आगे तो अच्छा होना चाहिए। देश का भविष्य है ये युवा। आप इनकी बातों का ध्यान नहीं देंगे कि आगे चल के आप वोट लेने आएंगे तो ये युवा आपका ध्यान देगा क्या? बिल्कुल नहीं देगा। और माननीय योगी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी, आप सभी लोगों तक बात आती ही नहीं है। पता नहीं आती है तो आप लोग सुनते नहीं है कि यह फिर ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, क्योंकि शायद इससे वोट बैंक का कोई मामला जुड़ा नहीं है। यार आप लोग इतने बड़े लोग हैं, आप अपने आसपास कुछ तो गुप्तचर लोग रखिए जो कि जमीन में क्या हो रहा है वो तो आप तक पहुंचाएं। इतनी बड़ी सरकार, इतना बड़ा प्रदेश, इतना बड़ा देश आप लोग चला रहे हैं, डबल इंजन की सरकार है, आप पे इतना भरोसा है युवाओं को, आप यदि उनको इस तरीके से इग्नोर कर देंगे और फिर हर चुनावी रैली में आप ये बोलेंगे कि 65% लोग युवा हैं, तो बताइए युवा फिर आपके साथ क्या न्याय करेगा? और अभी तक तो आप पे भरोसा करता आया है ना, तो फिर आप क्यों न्याय नहीं कर रहे हैं उनके साथ? और अपने अधिकारियों को भी फटकार लगाइए, जो आसपास आपके अधिकारी हैं, ये आपको सच्ची चीजों से क्यों नहीं रूबरू कराते हैं? इसका मतलब सब मिले हुए हैं। आपको यदि ये बताते हैं कि ये बच्चे फालतू की बकवास कर रहे हैं, तो आप एक दिन आके 10 मिनट के लिए देख क्यों नहीं लगते कि बच्चों के पास प्रूफ भी हैं? यदि प्रूफ हैं तो आप उन पर जांच का आदेश क्यों नहीं देते? इन अधिकारियों को क्यों आपने पाल रखा है? गलत है ये। सभी सरकार के और जो सरकार में नहीं है सभी लोगों से विनती है कि आप इन युवाओं की आवाज उठाइए। वो चाहे किसी भी राज्य में हो, किसी भी राज्य में कोई भर्ती ढंग से हो ही नहीं रहा। मैं किसी एक सरकार की बात नहीं कर रहा, पिछले समय में भी ऐसा ही होता था, आज भी वही हो रहा है। कम से कम आपसे परिवर्तन की उम्मीद थी, आप तो उम्मीदों में खरे उतरिए, आप तो ध्यान दीजिए। कम से कम पूरी दुनिया, पूरा विश्व आप लोगों को एक अलग नजरिए से देख रहा है, क्योंकि इतना बड़ा मैंडेट आपको 2 बार मिल चुका है, आपकी साख बढ़ती है दुनिया में, तो फिर आप उस साख को बनाने के लिए इस देश के युवाओं को ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? यही तो युवा कल चल के कुछ करेगा आपके लिए। विपक्ष के लोग जो आपको केवल चुनाव के टाइम पे याद आते हैं, युवा और ये वो, आप लोग पूरे 5 साल कहां रहते हैं? इन मुद्दों को क्यों नहीं उठाते हैं? आप इन पे बात क्यों नहीं करना चाहते? और जितने शिक्षण संस्थान हैं वो भी तो पैसे कमाने के लिए बड़े बड़े बैनर होल्डर लगाते हैं कि ऐसा यूपीएसआई की भर्ती आई, हमारे यहां पढ़े, हमारे यहां पढ़े। आप हजारों रुपए फीस ले लेते हैं, बच्चे सिलेक्ट होते नहीं होते पता नहीं, आपके यहां से कितने सिलेक्ट होते, लेकिन आज उनके ऊपर यह समस्या आई हुई है, तो आप लोग बोलते क्यों नहीं है? आप लोग क्यों नहीं मार्च करते हैं? 2 दिन की क्लासेज ऑफ करके आप क्यों नहीं जाते हैं इको गार्डन लखनऊ में, जहां पे ये धरना प्रदर्शन चल रहा है? इतने बड़े बड़े लोग हैं आप, इतना बड़ा जनसमूह है आपके पीछे, आप यदि बोले तो कैसे नहीं सुनेगा कोई? और मीडिया भी तो वही देखना चाहता है ना, वही दिखाना चाहता है ना जो आप लोग देखना चाहते हैं। हमारे घर में, आपके घर में बड़े बुजुर्ग जितने भी, हम आप सब देखना क्या चाहते हैं? हिंदू मुस्लिम, इंडिया पाकिस्तान।
यूरोप में क्या हो रहा है, रसिया क्या कर रहा है यूक्रेन के साथ, यूक्रेन रसिया के साथ क्या कर रहा है, यही सब दिखा रहे हैं। बॉलीवुड में क्या चल रहा है, तो मीडिया भी तो वही दिखाएगा ना जो आप देख रहे हैं, तो आप जो देखना चाहते हैं। उनका भी तो बिजनेस है ना, वो कोई ऐसी चीज दिखा दें जो कि आपके भले की आप देखेंगे ही नहीं, तो उनका न्यूज चैनल नहीं चलेगा। सबका पेट है ना, तो आप क्यों नहीं आगे बढ़ना चाहते, आप क्यों नहीं बोलना चाहते? और यदि नहीं बोलेंगे, और आज जितना असहाय महसूस कर रहे हैं आप ध्यान दीजिएगा कि आने वाले समय में आपका भविष्य कहां जाएगा। सबको बोलने का अधिकार है, सबको न्याय मिलने का अधिकार है, तो क्यों न्याय सुनिश्चित नहीं हो रहा? क्योंकि आप लेना नहीं जानते हैं। आप भी तो नहीं बोलते हैं। कोई पार्टी प्रेम में नहीं बोलता है, तो कोई किसी विचारधारा के प्रेम में नहीं बोलता है। अरे बोलिए यार, ये आपके हक की बात है। आप नहीं बोलेंगे, कौन बोलेगा बताइए? आप पार्टी का समर्थन कर लीजिएगा, जिस भी पार्टी का करना है। अभी तो बोलिए, अपने हक के लिए तो बोलिए। जब चुनाव आएगा देखा जाएगा, आप दे दीजिएगा अपनी पार्टी को वोट। अभी तो आपके बच्चों के खाने का मामला है ना, अब उनकी जिंदगी का मामला है। आप समझिए कि मतलब जिसके पास पैसा है वो सफल होगा। आप इस वजह से सफल नहीं हो सकते क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास जुगाड़ नहीं है। क्यों नहीं बोलना चाहते आप? आप लोग, सभी लोग जाके अपने घरों में देखिए, अपने घर के जितने भी गार्जियन हैं वो न्यूज में क्या न्यूज देख रहे होंगे। आप खुद जाके देखिए, वो ये देख रहे होंगे कि वहां पर हिंदू मुस्लिम, वहां पे मंदिर में क्या हुआ, मस्जिद में क्या हुआ। बचा लेना मंदिर और मस्जिद, पहले अपना घर तो देख लो। मंदिर में चढ़ाने भर का पैसा तो अपने पास आने दो, मस्जिद में चादर चढ़ाने भर का पैसा तो आपके पास आने दो। नहीं तो क्या करोगे आप? भूखे मर जाओगे। मंदिर खाना नहीं देगा, मस्जिद भी खाना नहीं देगा। और ये सब कंट्रोल से मुद्दे नेताओं को करने दीजिए। आप लोग अपने असली मुद्दों पे रहिए और अपनी आवाज उठाइए। नहीं तो आने वाले समय में आपकी आने वाली संतानें आपको माफ नहीं करेंगी कि जब गलत हो रहा था तो आप लोगों ने बोला नहीं। और अब आपको क्या लगता है कि इस तरीके से रहेंगे तो आने वाली सरकारों में कोई बदलाव होगा? नहीं, उनको तो और बढ़ावा मिलेगा कि जब पिछली सरकार इतना करती थी, मीडिया हाउसेस को इतना कैप्चर कर रखी थी, तो कोई नहीं बोलता था, तो अब तो मैं और कर सकता हूं, मैं और इंस्टीट्यूशंस को तबाह कर सकता हूं, सभी को खरीद दूंगा, सरकार में हूं तो कुछ भी करूंगा। धन्यवाद। आप सभी लोग आवाज उठाएं, नहीं तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि आने वाली संतानें आपको कभी माफ नहीं करेंगी। सबको न्याय मिलना चाहिए। और मेरी एक बार फिर से विनती है मुख्यमंत्री जी आपसे, बड़े बड़े अधिकारी जो लोग इसको मैनेज करते हैं, जिन लोगों को नहीं पता है, जिनके सामने गलत हो रहा है, उनको पता नहीं है, आप उन तक आवाज इस बात को पहुंचाइए और आप लोग बोलिए और बच्चों के साथ न्याय करिए। यही बच्चे आपको आगे बढ़ाएंगे, अगली बार फिर से आपको सरकार में लेके आएंगे। लेकिन इनके साथ गलत ना होने दीजिए। विपक्ष, यदि आप ही कम से कम अपनी जिम्मेदारी को समझकर आगे बढ़ते हैं तो युवा आपके साथ भी तो जाएगा ना। किसी सही मुद्दे को लेकर आप टारगेट करिए सरकार को। थैंक यू सो मच, बाय बाय।